हर स्टूडेंट एक गलती करता है, पढ़ने से पहले दिमाग को रीसेट नहीं करता और फिर बोलता है याद नहीं रहता। साइकोलॉजी कहती है ब्रेन ओवरलोडेड हो तो डेटा फेंक देता है, रीसेट हो जाए तो 4 गुना फास्ट अब्सॉर्ब करता है। तो ट्रिक सुन। स्टेप 1, न्यूरल रीसेट आइज बंद करो, एक गहरी सांस लो, बाहर निकालते वक्त इमेजिन करो कि दिमाग खाली हो रहा है, अब ब्रेन फ्रेश डेटा लेने को रेडी है। स्टेप 2, सिंगल टास्क लॉक, किताब खोलने से पहले टेबल पर 5 हल्के टैप्स करो, ये टाइनी सिग्नल ब्रेन को बोलता है अब सिर्फ यही करना है। फोकस इंस्टेंटली शार्प हो जाता है। स्टेप 3, इंस्टेंट रिकॉल टेस्ट, हर 2 से 3 पैराग्राफ के बाद 8 सेकंड सोच अभी क्या पढ़ा, अगर आधा भी याद आया टॉपिक लॉन्ग टर्म में शिफ्ट होने लगा है। स्टूडेंट्स बस पढ़ाई का दिखावा करते हैं, स्मार्ट लोग ब्रेन को सही तरीके से चालू करते हैं। ऐसे ब्रूटल साइकोलॉजी वाले हैक्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर, वरना आप बेटा जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, आप इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अंत में आके लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, काम क्या करते हो? मैं फोटोग्राफर हूँ। कितना कमा लेते हो? बताने लायक नहीं है। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। जस्ट एन एग्जाम, मार्क्स बेटा 6 महीने बाद मैटर भी नहीं करेंगे। तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आएगा जब तुम्हारी 11th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होगी, तब तक तो तुम भूल चुके हो कि तुमने बोर्ड एग्जाम्स भी दिए थे। तो बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं आना, जितना हो सके अपना 100% दे के अपना पेपर करके आ जाओ और फिर छोड़ दो, ठीक है। और खुद को कंपेयर मत करना कि मेरे दोस्त ने इतने घंटे पढ़ाई करी, मैंने तो इतने घंटे नहीं करी, उसने ये किया मैंने ये किया। तुम्हारी अपनी अकेली की जर्नी है, ठीक है। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। आज एक बड़ी खराब न्यूज आई है जो कि बड़ी दुख न्यूज थी कि कोटा के अंदर एक बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा था और उसने अपनी जान ले ली, ट्रेन के नीचे आ गया और अपनी जान ले ली। हाँ, ये थोड़ा सैड है सर, ये सैड है। इसलिए मैं चाहता हूँ इन बच्चों को आप ये बताओ कि एक एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। भाई देखो, कोई भी चीज जो है ना, मैं तो ये मानता हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज आपकी जान से बड़ी तो कभी भी नहीं हो सकती। तो अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स आएंगे जाएंगे, कभी आपको कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, कभी आप बहुत डाउन साइड में आ जाओगे, लेकिन उसको लेके ये नहीं सोचना है, ऐसा थॉट कभी लाइफ में नहीं लाना है भाई। स्ट्रगल करना है, जिंदगी उसी से बनती है, तो लड़ना सीखना है, हारना नहीं है। एकदम सही बात है। लाइफ बहुत ही अनमोल चीज है जो आपके पास है, और मुझे ये लगता है कि 1 एग्जाम, 1 फेलियर, 1 डिमोटिवेशन शुड नॉट बी द रीजन कि आप लाइफ पे लाइफ को वो डिफाइन नहीं कर सकता है। वो एक बार के लिए अप्स एंड डाउन्स कुछ हो सकता है सर। अगर मान लीजिए मैं आईआईटी में नहीं जाता या नहीं जा पाता, मान लो फेलियर भी हो जाता, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। भाई कर तो तभी भी पाते ना। तो जर्नी तो हर चीज की होती है, अब वो चाहे ऐसे जाए चाहे वैसे जाए, लेकिन उस चीज में डरना नहीं होता। जो चैलेंज सामने आ रहे हैं ना, आप उनको फेस करो। जैसे जैसे चैलेंज आ रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम आ रही है, उनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन करो। आप तो बहुत लकी हो सर, हमारे टाइम में तो ना तो इंटरनेट था, सही बात है, ना ही अलग सर जैसे गाइड करने वाले टीचर्स थे। बहुत सारे टीचर हैं आज के समय में। हाँ, और भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, राइट। नहीं सर, आप एक परफेक्ट एग्जांपल हो, तो मुझे लगा कि आपका रखना चाहिए है उसमें नाम। तो ऐसा वो वाली चीज नहीं मिलती थी सर, लेकिन भाई आप बहुत लकी हो, आज तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी आपके पास में स्कोप्स हैं। और वही है ना अमित भाई, एवरी जनरेशन हैज देयर ओन चैलेंज। सर ये भी इंटरनेट के साथ, इनके साथ में जो डिस्ट्रैक्शन चले आए ना, हर जनरेशन की अपनी लड़ाई और अपने रेवोल्यूशन है। और मैं सच बता रहा हूँ यार, जब तुम इन क्लासेस से निकल जाओगे, कॉलेज के अंदर चले जाओगे, बड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हें याद भी नहीं रहने वाला तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई थी। तुम्हें याद रहेंगे कुछ वो दोस्त जो कि तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें याद रहेंगे कुछ टीचर्स जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें याद रहेंगी वो मेमोरीज जो तुमने अपने पेरेंट्स के साथ बनाई थी। तो इस वजह से ना इन मेमोरीज को हमेशा बनाते रहना, और इतनी स्ट्रेस मत लेना कभी भी लाइफ को लेकर। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे, उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना
जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ही आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने। अगर तुम पढ़ते हो लेकिन याद नहीं रख पाते तो ये ब्रेन ट्रिक तुम्हारे लिए है। साइंस कहता है हमारा दिमाग तभी सबसे ज्यादा सीखता है जब वो शांत और अलर्ट होता है। तो पढ़ाई की स्पीड 500 गुना करने का सबसे आसान तरीका है स्टेप 1, ब्रेन को अलर्ट मोड में लाओ। नाक से 25 बार गहरी सांस लो और छोड़ो, फिर आखिरी सांस के बाद 15 सेकंड तक सांस रोके रखो। अब तुम्हारा ब्रेन लर्निंग मोड में शिफ्ट हो चुका है। स्टेप 2, फोकस लॉक करो। रूम में किसी एक चीज को 30 सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखो। जब आंखें एक जगह टिक जाती हैं तो दिमाग भी वही फोकस लॉक कर देता है। स्टेप 3, माइंड को माइक्रो ब्रेक दो। हर 5 से 10 मिनट में 10 सेकंड के लिए सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। यही वो पल होता है जब दिमाग पीछे पड़ी चीजों को दोहराना शुरू करता है। ऐसे ही स्मार्ट हैक्स के लिए फॉलो। अपने दिमाग के अंदर एक चीज डाल लो कि एग्जाम तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा और इस एग्जाम में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम खुद भी नहीं रोक सकते, खुद को हराओगे तुम। तो सबसे पहले तो आज एक कमेंट कर देना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। ये कमेंट आज कर रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूं जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना बोर्ड का, उसके बाद तुम बोलोगे हाँ भैया एक्चुअली में ये एग्जाम मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम गया।